Hello guys, welcome back to my channel Dr. Khalid Roshan. Myself Dr. Roshan, and today I will discuss about hypertensive emergency management. Let us start now. तो आज हम हाइपरटेंशन की इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। जो एक्यूट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है ये हम किसको बोलेंगे, ठीक है ना, कि हाँ ये इमरजेंसी की पेशेंट है, हाइपरटेंशन नॉर्मल हाइपरटेंशन की पेशेंट नहीं है, इमरजेंसी की पेशेंट है हाइपरटेंशन में। सबसे पहला सिम्टम्स होना चाहिए थंडर काफ, हेडेक होना चाहिए, सुबह सुबह बहुत तेज़ हेडेक होना चाहिए। उसके बाद से राइपिंग चेस्ट पेन, फ्रंट टू बैक होना चाहिए, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, पिंक फ्रॉदी स्पूटम और सडन विजन लॉस। BP is really high and it is killing to organs, 180/120 टारगेट ऑर्गन डिसफंक्शन। जैसे कि ऊपर सारे जो हम देख रहे हैं ये सारे के साथ, और उनका BP कितना हो 180/120, तो हम ये क्या बोलेंगे, या इससे ज़्यादा जो पेशेंट है हमारा हाइपरटेंसिव एमरजेंसी का पेशेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या हो सकता है। कार्डियक में ACS एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा, और रीनल में एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। अदर में रेटिनल हेमरॉयड एंड प्रीएक्लैम्सिया एंड फियोक्रोमोसाइटोमा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रीजन्स हो गए हमारे इमरजेंसी हाइपरटेंशन का। नेक्स्ट हम इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन कराने से पहले उसको तो हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि जो BP है उस मैनेज है, उससे पहले मैनेज करने की कोशिश करेंगे। देन हम इन्वेस्टिगेशंस के लिए साथ में भेजेंगे। तो इसमें हम कराएंगे CBC कराएंगे, केमिस्ट्री ऑफ एक्यूट रीनल जानने के लिए, ठीक है ना, एक्यूट रीनल इंसफिशियंसी जानने के लिए, और ECG कराएंगे फॉर माइकार्डियल इंजरी तो नहीं है। और देन हम यूरिन टेस्ट कराएंगे प्रोटीनोरिया या हिमेचुरिया को पता करने के लिए, साथ ही चेस्ट एक्सरे कराएंगे ये कि पता चले कि पुल्मोनरी एडिमा तो नहीं है। और उसके साथ साथ चेस्ट एक्सरे के अलावा बेड साइड अल्ट्रासाउंड भी करा करके इसको देख सकते हैं। एंड CT या MRI कराते हैं यदि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सीन होते हैं तो, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं गोल क्या होना चाहिए हमारा। गोल इज़ टू लोअर द BP बट नॉट टू फास्ट, यानी कि जब कभी भी BP को डाउन किया जाता है तो ऐसा नहीं कि सडनली BP को डाउन कर दिया जाए, या बढ़ाना भी होता है तो सडनली नहीं किया जाता है। इसका क्या रूल है, 20 से 25% इन फर्स्ट आवर में, यानी कि पहला फर्स्ट आवर में 20 से 25% BP को ही डाउन होना चाहिए। एंड विच प्रेशर इज टू लोअर सिस्टोलिक प्रेशर एंड प्रेफरेबली बट आर्टेरियल लाइन इवन सेंट्रल लाइन इफ़ नीडेड। इसमें बेसिकली जो गोल होता है यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर को क्या किया जाता है, मेनली लो किया करने का गोल होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीडिंग की रेट होती है ऑलवेज जो हाईएस्ट पॉसिबल प्रेशर होती है उसी से होती है, ठीक है ना। जो आर्टरी या वीन की जो हाईएस्ट पॉसिबल प्रेशर होता है इसी से होता है, इसलिए जो सिस्टोलिक प्रेशर को ही डाउन करना मेन हमारा गोल होता है इसमें। अगर लार्ज हॉस्पिटल होता है वहाँ पे सुविधा हो तो सबसे वहाँ पे क्या डाल देते हैं, आर्टेरियल लाइन या सेंट्रल लाइन डाल देते हैं। और फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इसमें क्या होता है, निकार्डिपिन, और इनिशियल डोज इसका स्टार्ट होता है 2.5 mg से 5 mg पर आवर। IV टाइट्रेट से अफेक्ट देखते हैं, और मैक्सिमम कितना हम जाते हैं 15 mg पर आवर, ठीक है। और अगर छोटे हॉस्पिटल्स हो और निकार्डिपिन नहीं मिल रहा हो तो निफिडिपिन एक सबलिंगुअल टैबलेट आता है जो जुबान के नीचे क्या करते हैं, रख देते हैं, तो भी क्या होता है हमारा BP मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं चॉइस ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, चॉइस ऑफ मेडिकेशन। आर्टिक डिसेक्शन
अर्टिक डिसेक्शन में क्या होता है, इसमें टारगेट क्या होता है 120/60, यानी कि जो बीपी होता है ये शुड नॉट मोर देन 120, और दूसरा जो हार्ट रेट होता है 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बीपी 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये यानी कि साथ साथ दोनों को ही क्या करते हैं, डाउन करते हैं। बट इसमें होता क्या है, यानी कि इसमें हार्ट रेट और बीपी दोनों ही क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ऐसे चॉइस ऑफ ड्रग क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में हम लेबेटालॉल भी दे सकते हैं, लेकिन लेबेटालॉल में होता क्या है, दो इसमें कमियां हैं। कमियां ये यहाँ के लिए ये नहीं देंगे, क्योंकि इसका जो अफेक्ट होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है और समय के साथ मतलब ये काफ़ी समय तक इसका इफेक्ट रहता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि कई बार होता है कि बीपी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिसको संभालना मुश्किल हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम ये होता है लेबेटालॉल के साथ कि ये बीटा ब्लॉकर्स प्रोमिनेंट होता है देन अल्फ़ा ब्लॉकर्स के। तो ये हार्ट रेट को तो कम कर देता है, लेकिन बीपी को उतना कम नहीं करता है। तो यहाँ पे प्रिफरेबल मेडिसिन लेबेटालॉल ना हो करके क्या देते हैं, स्टार्ट विथ स्मोलॉल और ऐड क्या कर देते हैं, निकार्डिपिन का और लेबेटालॉल 10 से 40 mg IV बोलस के फॉर्म में देते हैं, ठीक है ना। तो ये हम कभी कभार दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देन 2 to 8 mg पर मिनट एंड 7 times मोर बेटा ब्लॉकर्स देन अल्फ़ा, नॉट मच टाइट्रेबल। यही चीज़ें जो बताई जा रही है। और इसकी जो टारगेट है ये कितना होना चाहिए, 120/60, यानी कि 120 से अबव सिस्टोलिक प्रेशर नहीं होना चाहिए और 60 से अबव इसमें हार्ट रेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि चॉइस ऑफ मेडिकेशन, ठीक है ना। चॉइस ऑफ मेडिकेशन में यहाँ पे ASG के लिए हम देख रहे हैं कि जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में NTG देते हैं और इसमें बहुत क्विक क्या करता है, ये काम करता है, 2-3 मिनट में काम कर देता है, टाइट्रेबल होता है। और पल्मोनरी एडिमा में बाइपेप भी देते हैं, ठीक है ना। पल्मोनरी एडिमा में भी NTG के साथ बाइपेप भी देते हैं। रीनल में फिनाल्डोपाम लेस रीनल इंजरी क्रिएट करता है, लेकिन ये बहुत कम मिलता है, इमरजेंसी में तो लेके रखा रहता है। और इसके अलावा निकार्डिपाइन भी इसमें देते हैं और प्री एक्लैम्सिया में मैग्नीशियम को देते हैं, और इसके बिल्कुल अलग से वीडियोस आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 4 कैटेगरीज ऑफ न्यूरो प्रॉब्लम्स विथ हाइपरटेंशन, ठीक है। पहला क्या है, सब अकन्वायर्ड हेमरेज। सेकेंड क्या है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। थर्ड इंट्रासेरेब्रल ब्लीड। और फोर्थ क्या है, एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक। एक एक करके हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले आता है सब अकन्वायर्ड हेमरेज। सब अकन्वायर्ड हेमरेज का बीपी पेशेंट लेके आ रहा है कितना, 210/110, ठीक है ना। इसमें आपको टारगेट एकदम से बीपी घटाना नहीं होगा, ठीक है ना। किसमें, रिस्क ऑफ रीअप्चर इंक्रीज मोर्टालिटी। सब अर्कनॉइड हेमरेज में क्या होता है, सब अर्कनॉइड हेमरेज में का पेशेंट मान लीजिए आ रहा है कितना लेके आ रहा है, 210/110 बीपी लेकर के आ रहा है। तो इसका गोल क्या होता है, क्विकली ये करना, बीपी को डाउन करना लेस देन 140 क्विकली। क्योंकि अगर हम डाउन नहीं करते हैं तो इसमें क्या होता है, रिस्क ऑफ री रप्चर और इंक्रीज मोर्टालिटी हो जाती है। और इसमें मेडिसिन क्या चलाते हैं, निकार्डिपाइन और लेबेटालॉल भी चलाते हैं, और नाइट्रोप्रोसाइड और NTG को बिल्कुल भी इसमें नहीं देते हैं सब अर्कनॉइड हेमरेज में। नेक्स्ट देख रहे हैं हम ट्रॉमेटिक ब्रेन हेमरेज। एक बाबा आ रहे हैं, 70 ईयर ओल्ड है, ठीक है ना, और हिस्ट्री ऑफ फॉल है ऑन वारफराइन एंड SDH है, ठीक है ना। और इनकी बीपी कितनी है, 210/110। तो इसमें गोल क्या होना चाहिए कि बीपी को सडन डाउन नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें आपको टारगेट एकदम से बीपी घटाना नहीं होगा। यहाँ गोल क्या होगा, जो CPP है अप टू 50 से 60 होना चाहिए। यानी कि यहाँ आप चाहेंगे कि जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो बढ़ा हुआ आए, ठीक है ना, अप टू 50 से 60 आए। और ये क्या होता है,
सेरेब्रल सीपीपी क्या होता है, एमएपी माइनस आईसीपी, मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है ना। यहाँ ओवरऑल बीपी कम तो हो पर बहुत कम ना हो जाए, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। बीपी कम तो हो बट बहुत कम ना हो जाए, ठीक है ना। तो इस केस में होता क्या है, बाय एनाल्जेसिक के थ्रू ही ओनली क्या हो जाता है, बीपी को हम डाउन कर लेते हैं फंटनाइल पेन किलर के थ्रू ही, और डोंट डिक्रीज टू फार और टू फास्ट, ठीक है ना। और कीप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 100 to 110, ठीक है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। तो मोर देन 100 तो रखना है, लेकिन 100 ही नहीं रखना है, इससे थोड़ा अबव रखना है। यहाँ पे 100 से 110 तक रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं ट्रॉमा, नॉर्मल सीटी एंड जीसीएच, जिसका ग्लासगो जो एक स्कोर होता है इसका 6 है, और जो नॉर्मल सीटी है यानी कि इनका कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है पेशेंट का, ठीक है ना। इनका बीपी कितना है 210/110, और डिफ्यूज एनॉक्जल एक्जोनल इंजरी है, इनका डिफ्यूज एक्जोनल इंजरी है, यानी कि यहाँ पे इंट्रासेरेब्रल और सब आर्कनॉइड हेमरेज नहीं होकर के जो बेसल गैंग्लिया है इसमें ब्लीड हुआ है, ठीक है ना, ब्रेन के गैंग्लिया में ब्लीड हुआ है। तो यहाँ पे हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, पेन को करते हैं एंड ब्रिंग बीपी टू लेस देन 180 बट नॉट टू डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करते हैं। यूज एनाल्जेसिक टू डिक्रीज बीपी 20 to 30% only, and a little levotalol can be used post intubation, sedation and analgesic should be given, ठीक है ना। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के बारे में। यहाँ इंट्रासेरेब्रल हेमरेज एक 60 ईयर्स की वोमेन आती हैं ऑन एंटी प्लेटलेट्स, जिनका बीपी कितना है 190/110, एंड बेसल गैंग्लिया ब्लीड हुआ है, सीवियर हेडेक है एंड क्विकली ब्रिंग डाउन द बीपी। इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे कि बहुत फास्टली यहाँ पे बीपी को क्या करना है, डाउन करना है। गोल आर टू कीप इट लेस देन 140, 160 to 140, एंड इट डिपेंड ऑन वेयर ही लाइव्स, 220 और 170। अगर पेशेंट पहले से उसका बीपी कितना पे रह रहा है, पोटेंसी में 220 रह रहा है, तो उसका टारगेट हम रखेंगे 180 तक लाकर छोड़ें। और अगर पेशेंट पहले से 170 नॉर्मल 160 170 पे रह रहा है, तो उसका टारगेट रखते हैं कि 140 तक बीपी को ले आएँ, ठीक है। और जो इसमें मेडिसिन चलाते हैं वो क्या चलाते हैं, निकार्डिपाइन इन्फ्यूजन और लेबेटालॉल भी चलाते हैं। इफ़ ब्लीड इज स्मॉल देन यू नीड टू डिक्रीज द बीपी। अगर थोड़ा भी ब्लीडिंग है तो भी हम क्या चलाते हैं, दवा को चलाते हैं, क्योंकि फर्दर हाइपरटेंशन के कंडीशन में ब्लीड होने की चांसेस रहता है। तो हम नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक, ठीक है। एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक में पेशेंट आ रहा हमारे पास 65 ईयर मेल में है, प्रेजेंटिंग विथ हेमीप्लेजिया, और उसका बीपी कितना है 210/110। तो हायर बीपी हैज़ बेटर आउटकम्स। इसमें क्या होता है, बीपी को बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करना है, ठीक है ना। परफ्यूजन ऑफ द पेनम्ब्रा वाया कोलेट्रल सर्कुलेशन, इसको बढ़ाना है, ठीक है ना। एंड डिक्रीजेज फ्रॉम 210 बट डोंट ब्रिंग डाउन टू मच, यहाँ पे बहुत नहीं करना है। तो समरी क्या होगा, अगर सब आर्कनॉइड हेमरेज है तो बीपी लेस देन 140 लाना है टारगेट, और क्विकली नहीं लाना है, निकार्डिपिन एंड लेबेटालॉल देना है। अगर ट्रॉमेटिक है तो मोर देन 100 to 110 रखना है। अगर TBI विदाउट हेमरेज है तो एज हाई टू कीप परफ्यूजन यूज
फेंटनाइल फर्स्ट। एंड अगर इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है तो क्विकली क्या करना है, बीपी को डाउन करना है, निकार्डिपिन एलेबेटालॉल देना है लेस देन 180 और लेस देन 140 अकॉर्डिंग टू पेशेंट की पहले बीपी कितना रह रहा है। अगर एक्विट इस्चेमिक स्ट्रोक है तो लेस देन 180 बट ऑन हायर साइड्स रखना है। ठीक है, तो ये रहा पूरा टोटल हमारा इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, थैंक यू।